चाहते हैं कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में किया जाए ताकि पूरा प्लानिंग। लैब हमारा, नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राज। अभी मैं सदर अस्पताल रांची में पदस्थापित हूँ और मैं एक प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। अभी 1 महीना पहले हमने यहाँ पे डेंटल लैब स्टार्ट किया है, जो कि राज्य का ही नहीं, बिहार और कई राज्यों का पहला डेंटल लैब है जो किसी सदर अस्पताल में, जिला अस्पताल में खोला गया है। ये सुविधा कहीं भी नहीं थी। अभी हमने फिक्स दांत, निकालने पहनने वाले दांत, कैंसर के मरीजों के लिए ऑब्चुरेटर्स की सुविधाएं शुरू की हैं और हम फ्यूचर में हमारे प्लान्स और भी कुछ हैं। लैब हमारा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए, डेंटल लैब की शुरुआत की गई है, न सिर्फ झारखंड बल्कि झारखंड से बाहर के राज्य के परिप्रेक्ष्य से भी बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है ये डेंटल लैब, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दांतों को लेकर सभी तरह के इलाज तो हो ही सकेंगे। वो भी जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सुविधा मरीजों को प्रदान की जाएगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त सर्जरी। देखिए, रांची का जो सदर अस्पताल है वह इतिहास रचने के लिए तैयार है और इतिहास रच भी रहा है। वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है दिन व दिन बेहतर होती जा रही है और इसी कदम में वहाँ पर जो डेंटल लैब है उसकी भी स्थापना की गई। देखिए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर भी डेंटल लैब की स्थापना नहीं हो पाई थी। लेकिन इसे देखते हुए रांची सदर अस्पताल ने यह काम को कर दिखाया और इस पे जो सबसे बड़ी भूमिका रही वह रही डॉक्टर रवि राज का, और खास कर यहाँ की सरकार की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने यह जो कार्य किया, कई सारे जो मरीज हैं उससे लाभान्वित होंगे। देखिए, पहले मरीज हैं जो डेंटल समस्याओं से जूझते थे उन्हें दूसरे राज्य जाना पड़ता था। यहाँ तक कि जो कैंसर पेशेंट थे, जिन्हें ओरल कैंसर हो जाता था और किसी कारणवश अगर उनका जबड़ा निकाल दिया जाता था तो वैसे पेशेंट भी दूसरे राज्यों को चक्कर लगाते थे जिनमें लाखों रुपए खर्च हो जाते थे। लेकिन देखिए, अब बेहद ही कम खर्च या हम कह लें निःशुल्क खर्च के मापदंड के भाव से रांची के सदर अस्पताल में उनका आधुनिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखिए, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, बाकायदा हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। पहले अगर किन्हीं को दांतों की समस्या होती थी, दांत निकलवाना पड़ता था, तो बाहर के मार्केट पर उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसमें उन्हें कई हजारों रुपए उनके खर्च हो जाते थे। लेकिन अगर वह अब रांची सदर अस्पताल जाते हैं तो ना केवल उनका इलाज होगा बल्कि बेहतर जो मेडिकल फैसिलिटी है, सुविधा है और जो परामर्श होता है वह भी मिलेगा। तो देखिए, इस दिशा में लगातार झारखंड सरकार बेहतर काम कर रही है और खास कर वैसे युवा डॉक्टर जो अब आ रहे हैं और मेडिकल की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, वह भी झारखंड सरकार के साथ कदम से कदम बिल्कुल विशाल, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो लैब है ये पूरी तरीके से अत्याधुनिक है। और अगर हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करें तो आपको भी याद होगा, जब ये स्वास्थ्य मंत्री बने थे तभी इन्होंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को हाईटेक बना दूंगा। मतलब ऐसी तस्वीर मैं बनाऊंगा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी, झारखंड से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है, ये चीज अभी यहाँ पर पूरी सच होते दिख रही है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी संस्थान की शुरुआत होती है और ख़ास कर वह अगर सरकारी हो तो इसमें सरकार की सहभागिता होना चाहिए। जो स्टाफ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, सबकी सहभागिता से ही जो झारखंड है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कर पाएगा। और यही जो दृश्य है हमें रांची सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है। देखिए, सरकार ने पहल किया, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर्स तैनात होते हैं, जो नर्सेस वहाँ पर तैनात होती है, जो टेक्नीशियन होते हैं, उनकी भी अहम भूमिका होती है कि जो एक्यूरेट जो डेटा है वह सरकार तक पहुंचाने का काम करें। तो देखिए, इस दिशा में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बेहतर काम किया। जो डॉक्टर रवि राज हैं
उनकी सोच और दृष्टिकोण ने रांची के सदर अस्पताल को डेंटल लैब देने का काम किया, जो काफ़ी सराहनीय है। तो देखिए, इस प्रकार से रांची स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है और हम खास कर देखिए रिम्स की आलोचना करते हैं, क्योंकि रिम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक करते अगली खबर का।